आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं 1952 से लेकर 2024 तक इसमें किस तरह बदलाव आया है और किस तरह के नतीजे हमारे सामने में आए हैं। पहला लोकसभा इलेक्शन 1952 में हुआ। 1952 में संसद में 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए, जो उस वक्त 5.11% इसका शेयर नज़र आता है। उसी तरीके से दूसरे लोकसभा इलेक्शन में यानी 1957 में ये संख्या घटकर 23 हो जाती है। मुसलमानों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शेयर घटकर 4.66% हो जाता है। 1962 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम चुनकर आए उसकी तादाद 25 दोबारा हो जाती है और ये शेयर बढ़कर 5.26% हो जाता है। 1967 में इसमें और बढ़ोतरी होती है और ये तादाद मुसलमान एमपीज़ की तादाद 28 हो जाती है। उसके बाद 1971 में ये तादाद फिर से 28 होती है और इनका शेयर 5.38 हो जाता है। यानी आज़ादी के बाद ये मुसलमान एमपीज़ की सबसे ज़्यादा तादाद रहती है। जब इमरजेंसी हटाई गई थी और इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई और पहली गैर कांग्रेसी हुकूमत हिंदुस्तान में आई, उस वक्त की बात है कि 1977 में ये तादाद बढ़कर सबसे ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 32 हो जाती है और इनका शेयर 5.9% हो जाता है। उसके बाद इमरजेंसी के बाद ये कांग्रेस की करारी हार होती है, लेकिन जनता पार्टी की ये सरकार जब सत्ता से बाहर होती है और दोबारा 1980 में इलेक्शन होता है, लोकसभा का आम चुनाव होता है, उस वक्त इंदिरा गांधी वापस आती है और जब ये 1980 में वापस आती है उस वक्त मुसलमानों की तादाद 49 हो जाती है, यानी कि 32 से बढ़कर सीधा 49 तक ये तादाद पहुंच जाती है और ये शेयर बढ़कर 9.04% हो जाता है। ये इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी कि सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम चुनकर लोकसभा में पहुंचे वो 1980 की बात है। 1980 के बाद जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और राजीव गांधी केंद्र में प्रधानमंत्री बनते हैं, उस वक्त जब इलेक्शन होता है यानी 1984 में, तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद उस वक्त बड़ी अच्छी तादाद संसद में मौजूद रहती है और वो तादाद 45 है। 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुस्लिम उस वक्त लोकसभा में पहुंचते हैं, उनका शेयर 8.3 रहता है। और इसके बाद जब हम देखते हैं तो लगातार मुस्लिम एमपीज़ की, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तादाद कम होती जाती है। उसके बाद जब वीपी सिंह की सरकार केंद्र में आती है, यानी कि 1989 के वक्त मुसलमानों की तादाद फिर से 33 हो जाती है और ये 33 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो शेयर होता है लोकसभा में 6.24% होता है। उसके बाद 1991 में इलेक्शन होता है, यानी 1991 जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं, उस वक्त मुसलमानों की लोकसभा में जो तादाद होती है वो 29 होती है, 29, और उनका शेयर 5.37 होता है। उसके बाद 1996 यानी 1996 में ये तादाद 27 हो जाती है और उनका शेयर 4.97 रहता है। 1998 में ये तादाद 28 रहती है, वो इनका पार्लियामेंट में शेयर 5.16 होता है। उसके बाद जब वाजपेयी सरकार केंद्र में हुकूमत में आती है तो उस वक्त 1999 में ये तादाद 32 रहती है और इनका शेयर 5.89 रहता है। उसके बाद दोबारा कांग्रेस यानी यूपीए सत्ता में आते है, उस वक्त जब मनमोहन सिंह पहली दफ़ा प्रधानमंत्री बनते हैं, उस वक्त भी मुसलमानों की तादाद में बढ़ोतरी होती है और 2004 में 35 मुस्लिम सांसद
संसद में मौजूद रहते हैं और उनका शेयर 6.45 रहता है। उसके बाद यूपीए की सरकार रिपीट होती है, यानी कि 2009 में इनकी तादाद 28 हो जाती है। वापस 35 से घटकर ये तादाद 28 हो जाती है और इनका शेयर 5.16% हो जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब लोकसभा में बीजेपी 282 सीट लेकर हुकूमत में आती है तो उस वक्त ये तादाद घटकर 23 हो जाती है, यानी कि 2014 में मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 23 संसद में मौजूद रहते हैं और इनका शेयर घटकर 4.24 हो जाता है। उसके बाद मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आती है, यानी 2019 में ये तादाद बढ़कर 26 हो जाती है और उनका शेयर 4.79 हो जाता है। उसके बाद 2024 यानी कि मौजूदा जो इलेक्शन अभी जिसके रिजल्ट आए उसमें 24 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते हैं, जिनका शेयर 4.42 रहता है। 1980 में 49 मुस्लिम सांसद यानी कि 9.04% और 1984 में 45 मुस्लिम सांसद यानी 8.3% चुने गए। 1990 के दशक में मुस्लिम सांसदों की संख्या 27 से 32 के बीच ही रही, जो लगभग 5 से 6% के बीच थी। 2004 के चुनाव में 35 मुस्लिम सांसद चुने गए, जो 6.45% था। ये प्रतिशत 1980 और 1984 के बाद सबसे अधिक था। 2014 और 2019 के चुनाव में मुस्लिम सांसदों की संख्या 23 और 26 रही। 24 में ये संख्या थोड़ी घटकर 24 रही। भारतीय लोकसभा में मुस्लिम सांसदों का प्रतिनिधित्व कभी भी 10% के आंकड़े को पार नहीं कर पाया। 1980 और 1984 में उच्चतम प्रतिनिधित्व के बाद मुस्लिम सांसदों की संख्या में स्थिरता देखी गई, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें थोड़ी गिरावट आई है। ये रुझान भारतीय राजनीति में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व की दिशा और स्थिति को दर्शाता है, जो समय समय पर बदलती रही। आने वाले चुनावों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये प्रतिनिधित्व कैसे विकसित होता है और उसमें कौन कौन से नए कारक प्रभाव डालते हैं। अब आइए पार्टियों के हिसाब से देखते हैं कि 2019 और 2024 में मुस्लिम सांसदों की संख्या के हिसाब से क्या फर्क नजर आता है। कांग्रेस 2019 में 34 मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारती है और 2019 में उसके 4 मुस्लिम सांसद जो है वो चुनकर आते हैं। 2024 में कांग्रेस ने बहुत कम लोगों को टिकट दिया, यानी पिछली 2019 में के मुकाबले इस वक्त यानी 2024 में इन्होंने कांग्रेस ने सिर्फ 19 कैंडिडेट मैदान में उतारे, लेकिन चुनकर आने वाली जो संख्या है उसमें काफ़ी बदलाव नजर आता है। पिछली मर्तबा 34 उम्मीदवारों में 4 सांसद ही चुनकर आते हैं। 2024 में 19 उम्मीदवारों में 7 सांसद जो है वो चुनकर आए, यानी पिछली मर्तबा से 4 के मुकाबले यह आंकड़ा 7 पर पहुंच गया। बीएसपी ने 39 कैंडिडेट मुस्लिम मैदान में उतारा और 2019 में उसके 3 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे। इस मर्तबा भी बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जो वो तादाद 37 थी, लेकिन उसके एक भी मुस्लिम सांसद इस मर्तबा चुनकर नहीं आए, बल्कि बीएसपी के इस मर्तबा किसी भी धर्म जाति के कोई भी उम्मीदवार चुनकर नहीं आया और ये बीएसपी 0 पर सिमट गई। टीएमसी ने पिछली मर्तबा 13 कैंडिडेट मैदान में उतारे और टीएमसी के पिछली दफ़ा 4 मुस्लिम सांसद चुनकर आए। इस मर्तबा टीएमसी ने 6 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे, यानी पिछली मर्तबा से इनकी तादाद 13 से 6 हो गई, लेकिन चुनकर आने वाली जो संख्या है वो बढ़कर 4 से 5 हो गई, यानी इस मर्तबा 5 मुस्लिम सांसद टीएमसी के सांसद जो है वो संसद में पहुंचे। इसके बाद एसपी जो पिछली मर्तबा 8 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारी थी, इस मर्तबा एसपी ने 8 की जगह 4 मैदान में उतारा, लेकिन
पिछली मर्तबा के मुकाबले 2019 में 3 सांसद मुस्लिम एसपी के संसद में पहुंचे और इस मर्तबा वो तादाद बढ़कर 4 हो गई। यानी कि इस मर्तबा हमारी बड़ी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट कम ज़रूर उतारे, लेकिन जीतने की उनका स्ट्राइक रेट पहले से ज़्यादा रहा। इसके बाद CPIM पिछली मर्तबा 9 कैंडिडेट मुस्लिम इन्होंने मैदान में उतारा और उनका एक MP चुनकर संसद में पहुंचा। इस मर्तबा CPIM ने 10 मुस्लिम टिकट दिए, जिसमें से उनका कोई भी उम्मीदवार संसद में नहीं पहुंचा। इसके बाद CPI 2019 में इन्होंने 4 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारे। उस मर्तबा भी कोई उम्मीदवार उनका जीता नहीं। इस मर्तबा उन्होंने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। RJD ने पिछली मर्तबा 5 मुस्लिम टिकट दिए और उनका कोई उम्मीदवार जीत कर नहीं आया। इस मर्तबा 2 टिकट RJD ने मुस्लिम कैंडिडेट को दिए। इस मर्तबा भी उनका कोई उम्मीदवार चुनकर नहीं आया। उसके बाद NCP ने पिछली मर्तबा 3 मुस्लिम टिकट दिए, मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया और एक उम्मीदवार उनका चुनकर आया था। इस मर्तबा 2 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया, जिसमें कोई भी कामयाब नहीं हुआ। AIADMK पिछली मर्तबा किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। इस मर्तबा उन्होंने एक मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारा था, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। BJP ने पिछली मर्तबा 2019 में 3 मुसलमानों को टिकट दिया था और कोई भी उम्मीदवार उसके चुनकर नहीं आए। इस मर्तबा केरला से उन्होंने एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया और कोई भी उम्मीदवार BJP का इस मर्तबा चुनकर नहीं आया। यानी कि जो NDA की सरकार बनी है, NDA के पास कुल 293 MPs है और उस 293 MPs में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। इंडिया गठबंधन के पास 234 MPs है, जिसमें से 24 मुस्लिम MPs है। कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जाए तो 2019 में 34 उम्मीदवारों में से 4 सांसद चुने गए थे, जबकि 2024 में 19 उम्मीदवारों में से 7 सांसद बन गए। ये कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक बदलाव है। हालांकि उम्मीदवारों की संख्या कम हो गई है। BSP का पतन। BSP ने 2019 में 39 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें से 3 जीते थे, जबकि 2024 में 37 उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं जीता। ये BSP के लिए चिंता का विषय हो सकता है। TMC और SP की मजबूती। TMC ने 2019 में 13 उम्मीदवारों में से 4 सांसद बनाए थे, जबकि 2024 में 6 उम्मीदवारों में से 5 सांसद जीते। SP ने 2019 में 8 उम्मीदवारों में से 3 सांसद बनाए थे, जबकि 2024 में 4 उम्मीदवारों में से सभी 4 जीते। वाम दलों की गिरावट। CPIM ने 2019 में 9 उम्मीदवारों में से 1 सांसद बनाया था, जबकि 2024 में 10 उम्मीदवारों में से कोई भी नहीं जीता। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों और सांसदों की संख्या में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कुछ पार्टियों ने अपनी राजनीतियों में सुधार किया और बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि अन्य को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन रुझानों का दीर्घकालिक राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आइए नजर डालते हैं उन 65 सीटों पर जहां पर मुस्लिम आबादी कम से कम 25% है। इन 65 सीटों में पिछली मर्तबा BJP को 25 सीटें मिली थी, 2024 में वो घटकर 20 हो गई। कांग्रेस को 2019 में 12 और 2024 में 13 सीटों पर कामयाबी मिली। TMC को पिछली मर्तबा 2019 में 10 और इस मर्तबा 12 सीटों पर कामयाबी मिली। SP को पिछली मर्तबा 3, इस मर्तबा 8 सीटों पर कामयाबी मिली। उसी तरीके से
आज़ाद उम्मीदवारों में से पिछली मरतबा तो कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन इस मरतबा 2 मुस्लिम उम्मीदवार, आज़ाद मुस्लिम उम्मीदवार 2024 में संसद में पहुंचे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ऐसी सीटों पर 2 सीटें जीतने पर वो कामयाब हुई थी 2019 में। इस मरतबा भी वो 2 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली मरतबा 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, इस मरतबा वो सीट घटकर 2 हो गई। आरएलडी पिछली मरतबा कोई सीटें नहीं जीत सकी थी, इस मरतबा 2 ऐसी सीटें जीती हैं जहां पर मुस्लिम आबादी कम से कम 25% है। उसके बाद असम गण परिषद ने भी 1 सीट जीती है। 2019 में कोई सीट नहीं थी, लेकिन इस मरतबा 1 सीट वो जीतने में कामयाब हुई है। MIM जो है पिछली मरतबा 1 सीट थी हैदराबाद से, इस मरतबा भी वो 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है। आज़ाद समाज पार्टी इस मरतबा 1 सीट ऐसी जीती है कि जहां पर मुस्लिम आबादी 25% है। उसके बाद JMM पिछली मरतबा झारखंड मुस्लिम मोर्चा ने 1 सीट जीती थी, इस मरतबा भी वो 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है। BSP पिछली मरतबा ऐसी सीटों में से 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, इस मरतबा कोई सीट नहीं जीती। AIUDF ने पिछली मरतबा 1 सीट जीती थी, इस मरतबा कोई सीट नहीं जीत पाई। पिछली मरतबा इन मुस्लिम बहुल सीटों में से जनता दल यू ने 1 सीट जीती थी, इस मरतबा वो सीट नहीं जीत सकी। और NCP जो है शरद चंद्र पवार, उसने पिछली मरतबा वो 1 सीट जीती थी, इस मरतबा कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में मुस्लिम आबादी वाले निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की तुलना करने पर हमें दिलचस्प परिणाम मिलते हैं। 65 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहां मुस्लिम जनसंख्या कम से कम 25 है। बीजेपी का प्रभाव कम हुआ। 2019 में 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 20 सीटों पर सिमट गई। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण गिरावट है। कांग्रेस का सुधार। कांग्रेस ने 2024 में 13 सीटें जीती है, जो 2019 की तुलना में 1 सीट अधिक है। यह दर्शाता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी पकड़ को थोड़ा मजबूत किया है। टीएमसी और एसपी का उभार। टीएमसी ने 2019 में 10 सीटें जीती थी, जो 2024 में बढ़कर 12 हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भी 2019 में 3 सीटें से उभर कर 2024 में 18 सीटें हासिल की है। नई पार्टियों का उदय। स्वतंत्र उम्मीदवारों और नई पार्टियों में आरएलडी और आज़ाद समाज पार्टी ने भी 2024 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो 2019 में नहीं थी। बीएसपी का पतन। 2019 में 5 सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी 2024 में एक भी सीट नहीं जीत पाई है, जो उनके लिए एक बड़ा झटका है। ये परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। भाजपा की सीटों में कमी और अन्य दलों की सीटों में वृद्धि ये संकेत देती है कि मतदाताओं का रुझान बदला है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये परिवर्तन भारतीय राजनीति को किस दिशा में ले जाते हैं।